एवरीवन। सचित पांडे गोविंद पांडे के अंतर्गत भाषा चैप्टर में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं आज हम उनको समझेंगे। व्यक्तावाची वर्ण ये शाता इमे व्यक्तवाचः। व्यक्तावाची यानी स्पष्ट रूप से जो जिसका वाचन किया गया हो, स्पष्ट रूप से जो बोला गया हो यानी जिसका कुछ अर्थ होता है। ऐसे वर्ण ये शाता इमे व्यक्तवाचा, ऐसे वर्ण को ही व्यक्तवाचा कहते हैं। व्यक्तवाचा मतलब भाषा, जो बोला जाता है उसे भाषा कहते हैं। उसको संस्कृत में कहते हैं व्यक्तवाचा। यानी व्यक्तवाची स्पष्ट रूप से वाचन किए गए वर्णों को ये शाता इमे, उन्हें ही व्यक्तवाचा यानी भाषा कहते हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो हम जानते हैं कि पतंजलि का जो सामान मिलता है उसमें जो भी प्रोडक्ट उनका होता है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है। तो स्पष्ट हम शब्द वहाँ से लेंगे, स्पष्ट रूप से जो वहाँ बतलाया गया है, यानी व्यक्तावाची जो स्पष्ट रूप से जिसका वाचन किया गया है वर्णा, ऐसे वर्णों को ही व्यक्तवाचा यानी भाषा कहते हैं। इस प्रकार हम आसानी से जान लेंगे। वाच्य जहाँ शब्द आएगा वो पतंजलि द्वारा दी गई परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम समझते हैं। यानी कि भाषा आदान और प्रदान होती है। इस प्रकार जहाँ भी ऐसे शब्द आ जाए भली भांति प्रकट हो, दूसरों के विचार भी हमें समझ आ जाए भली भांति और हमारे विचार दूसरों को समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से, उसे हम कहते हैं भाषा। यानी कि ये परिभाषा जहाँ भी भली भांति रूप से स्पष्ट करने की बात की जाती है वो परिभाषा दी गई है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। गुरु क्या करते हैं? वो हमें भली भांति हर चीज़ समझाते हैं। इस प्रकार हम इसको जोड़ सकते हैं। भली भांति शब्द जहाँ भी आता है वो कामता प्रसाद गुरु द्वारा दी गई परिभाषा है। अब हम तीसरी परिभाषा समझेंगे। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए, ध्वनि संकेत शब्द तो कई लोगों की परिभाषा में आ सकता है, इसलिए हमें इसमें सिर्फ एक लाइन याद करना है, जैसे मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान। ये शब्द जहाँ भी आ जाए मनुष्य और मनुष्य के बीच, वो परिभाषा दी गई है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसको हम एक लाइन में याद करने की ट्रिक है। मनुष्य और मनुष्य जहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि भाषाओं का आदान प्रदान मनुष्य और मनुष्य के बीच में होता है, वो तो विचार क्या भावनाएं समझ में आती हैं। दूसरे जो मनुष्यतर प्राणी होते हैं उनकी हम भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन भाषा हमें समझ नहीं आती। भाषा अगर स्पष्ट भाषा की हम बात करें तो वो मनुष्य और मनुष्य के बीच ही समझ आती है। इस प्रकार मनुष्य और मनुष्य के बीच जो भाषाओं का आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा दी गई है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा। ठीक है। चौथी परिभाषा है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब हम जल्दी से चारों परिभाषाओं के बारे में सारांश से समझते हैं। व्यक्तावाची यानी जो स्पष्ट रूप से जिनका वाचन किया गया है, ऐसी परिभाषा है पतंजलि की। पतंजलि अपने प्रोडक्ट को स्पष्ट रूप से बताता है। और दूसरा है जहाँ भी विचारों का भली भांति आदान प्रदान होता है, दूसरों के विचार हमारे तक आते हैं, हमारे विचार दूसरों तक जाते हैं। भली भांति कौन समझाता है? गुरु जी समझाते हैं, तो कामता प्रसाद गुरु। भली भांति शब्द कामता प्रसाद गुरु। तीसरी परिभाषा बहुत आसान है, मनुष्य और मनुष्य के बीच जहाँ भी ये शब्द लिखा हो वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा। मनुष्य और मनुष्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मनुष्य और मनुष्य
डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और चौथी है चेष्टा या व्यापार। चेष्टा या व्यापार शब्द आ जाए तो डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। ओके, आप फिर से समझेंगे। व्यक्तावाची पतंजलि, भली भांति कामता प्रसाद गुरु, मनुष्य मनुष्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चेष्टा या व्यापार डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। ये इनके कीवर्ड्स हैं। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगली परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। व्यक्तावाची पतंजलि, भली भांति कामता प्रसाद गुरु, मनुष्य मनुष्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चेष्टा व्यापार मंगलदेव शास्त्री।